प्रेज़ लॉर्ड दोस्तों, जैसे हमने कल कहा था कि हम आने वाले कल एक बुद्धिमान स्त्री की कहानी सुनेंगे और मेरा विश्वास है जब ये हम कहानी को पूरी तरह से सुनेंगे और समझेंगे तो मेरा विश्वास है हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहने चलने में हमारी मदद करेगी ये कहानी। तो दोस्तों आइए आज हम एक कहानी को शुरू करते हैं जो हमारे लिए आशीष का कारण बन सकती है। वो कहानी है एक राज्य में राजा राज्य करता था। पहले के जमाने में तो राजा राज्य करते थे। तो एक राज्य में राजा राज करता था। उसी राज्य में एक गांव था। उस गांव के लोग जो उस गांव में रहते थे वो कई समय से तकलीफ में और दुख में चल रहे थे। तो उनके तकलीफ और दुख का कारण ये था कि उस नगर में सड़कें तो थी, रोड तो था, लेकिन पूरा बिगड़ा हुआ, टूटा हुआ, खड्डे खड्डे थे। चलने में, गाड़ी चलाने में दिक्कत और तकलीफ होती थी। और घर में जो पानी के नल होते हैं उस नगर में, उस गांव में पानी भी बहुत मुश्किल से आता था। एक दिन आए तो 2 दिन का कोई पता नहीं चलता था। पानी को लेकर भी दुखी थे। और सड़कें, रात को जो सड़कों पर लाइट के खंभे लगे रहते हैं, खंभे थे, लाइट लगी हुई थी लेकिन जलती नहीं थी। रात को 6 बजे 7 बजे के बाद में पूरा रोड पर भी अंधेरा। ऐसे माहौल में कोई भी माँ बहन या कोई भी लेडीज निकलने को नाम नहीं। पूरा गांव में शाम को सुनसान अंधेरा। तो ये कई लोग गांव के परेशान थे इन बातों को लेकर। और ये लोग उस राजा को टैक्स भी समय समय से देते थे। तो उस गांव के कुछ लोग मिलकर आपस में ग्रुप बनाकर कई बार राजा के पास गए थे और राजा को यही फरियाद, यही तकलीफ लेकर जाते थे कि राजा जी हमारे गांव पर आप ध्यान दो। हमारे गांव में कोई एक समस्या नहीं है, अनेक समस्याएं हैं। जरा आप देखो, इमेजिन करो हम कितने तकलीफ पे चल रहे हैं और हम तो समय समय से आपको टैक्स भी देते रहे हैं। तो राजा हमको हमेशा सुनकर यही बोलता था, ठीक है देखेंगे, आदमी को भेज रहा हूँ, हो जाएगा, बन जाएगा। ऐसे ही लोग सुनकर वापस आते थे। और लोग ग्रुप बनाकर राजा के पास कोई 1 बार या 2 बार नहीं, अनेक बार गए थे, लेकिन कोई इसका बात का हल नहीं निकल रहा था। राजा उनकी बात को अनसुना कर रहा था। तो दोस्तों एक औरत थी जो उसी गांव की रहने वाली थी और औरत को भी सब हाल मालूम था। तो उसको ये भी मालूम था कि हमारे गांव के जेंट्स लोग मिलकर ग्रुप बनाकर कई बार राजा के पास ये फरियाद लेकर गए हैं, ये तकलीफ लेकर गए हैं, लेकिन राजा इनकी एक नहीं सुन रहा है, एक नहीं मान रहा है। तो उस औरत ने सोचा क्यों न मैं राजा के पास जाऊं और मैं राजा को विनती करूं, फरियाद लेकर जाऊं, काम हो जाए। तो उस औरत ने क्या किया, उन तमाम मर्दों से कहा जो कई लोग ग्रुप बनाकर राजा के पास जाते थे। ये स्त्री, ये औरत उनसे मिली और ये औरत बहुत बुद्धिमान थी। तो ये औरत उन मर्दों से मिली और उन मर्दों से कहा कि मैं जा रही हूँ, मुझे अनुमति दो, मैं राजा के पास जाऊंगी, ये फरियाद लेकर, ये तकलीफ लेकर जाऊंगी, राजा कुछ कर देगा। तो जेंट्स लोग हंसते थे, औरत को देखकर बोलते थे कि बहन जी हम 1 बार नहीं अनगिनत बार राजा के पास गए हैं लेकिन कोई काम नहीं हुआ है। अब आप तो औरत है और आप अकेले जाओगे तो आपके जाने से भी कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन ठीक है, अगर आप बोलती है मेरे जाने से काम होगा तो हम आपको रोकेंगे नहीं, आप बेशक राजा के पास जा सकती है। तो दोस्तों वह औरत, बुद्धिमान स्त्री राजा के दरबार में गई। और जब राजा के दरबार में गई, राजा अपने सिंहासन पर बैठा था, लोगों की फरियाद सुन रहा था। तो ये औरत उस राजा की जाते ही इतनी तारीफ करने लगी, राजा तू हमेशा जीवित रहे, तू हमेशा खुश रहे, तेरा राज्य हमेशा बना रहे, तू हमेशा तंदुरुस्त रहे, तू हमेशा धनवान रहे, तेरी तारीफ होती रहे, तेरे बड़े बड़े काम लोगों को सुनने में आए, तेरे कामों की चर्चा पूरे देश के कोने कोने में फैलने पाए, क्योंकि तू महान है, तू बहुत अच्छा राजा है। ऐसे अच्छी अच्छी बातें उसको राजा को बोली उसके तारीफ में। तो राजा तो ये तारीफ की बातें सुनकर खुश हो गया और औरत को बोलने लगा कि हे नारी, बोल तेरे लिए मैं क्या करूं। अब नारी ने कोई दाद फरियाद नहीं दी। उस नारी ने, उस औरत ने केवल राजा को यह कहा कि राजा जी मेरी इच्छा है कि आप मेरे घर पर आए
और मेरी बहुत मर्जी है कि मैं आपको अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊं। मुझे ना नहीं करना, मना नहीं करना। मैं बहुत इच्छा लेकर आई हूँ, बहुत तमन्ना लेकर आई हूँ। मेरे दिल को तोड़ना नहीं। प्लीज मुझसे वादा करो, मैं तेरे घर पे आऊंगा और खाना खाऊंगा। तो राजा ने मना नहीं कर सका, बोला ठीक है, मैं कुछ दिनों के बाद तेरे घर पर खाना खाने के लिए आऊंगा। रात का खाना खाने के लिए बुलाया था। ठीक है, अब राजा सोच रहा था कभी जाऊं, कौन से दिन जाऊं। राजा के जाने के पहले जो सिपाही होते हैं भवन में, राजा ने पहले सिपाहियों को भेजा ताकि जाओ उस स्त्री का घर तो देखो कहाँ है, कैसे है, अता पता क्या है, उस घर में क्या है क्या नहीं है। तो राजा ने सिपाहियों को भेजा। सिपाही उस औरत के घर में आए, देखा कि राजा उस घर में जाने के लायक भी है कि नहीं। तो उसके सिपाहियों ने देखा घर को, कलर चूना लगा हुआ था और पंखा लगा हुआ था, कोई एसी लगा हुआ नहीं था, फर्नीचर भी ठीक ठाक था। तो राजा के सिपाहियों ने क्या किया, उस घर को पूरा डेकोरेशन कर दिया, कलर करवा दिया, एसी लगवा दिया, नया फर्नीचर डाल दिया। क्यों? क्योंकि उस घर में राजा आ रहा है भाई, राजा खाना खाने के लिए आ रहा है, तो घर तो अच्छा होना चाहिए। और जब फिर वो भवन से निकले थे औरत के पास आने के लिए, तो देखा रास्ते खराब है, खड्डे है, तो राजा का रथ चलेगा कैसे? अगर राजा का रथ कहीं ऐसा वैसा हो गया तो हमको मार पड़ेगी, मृत्यु दंड की आज्ञा मिलेगी। तो उन्होंने रोड को भी बना लिया। और जब देखा रात को खंभे तो है, लाइट नहीं है, रात का खाने पे आने वाला है, रात का खाना है, तो पूरे खंभों पर लाइट भी लग गई, लाइट भी चालू हो गई। जब स्त्री के घर में गए, नल में पानी नहीं, एक दिन आता है तो 2 दिन 3 दिन नहीं आता है, तो पानी की सप्लाई भी डेली चालू हो गई पूरे गांव के अंदर। तो दोस्तों जब राजा आया, खाना खा के गया, तो वो लोग, उस गांव के मर्द लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए कि हम जो मर्द लोग ग्रुप बनाकर कई बार राजा के पास गए थे, कोई बात नहीं बन रही थी, ये अकेली औरत ने ऐसा पूरा काम करके दिखाया। आखिर इसने किया क्या कि रोड बन गए, रोड की लाइट चालू हो गई, पूरी रोशनी हो गई, पानी आना शुरू हो गया। इस औरत ने किया क्या है? औरत को पूछने गए तो औरत ने सच्चाई बताई। बोला मैं राजा के पास कोई कंप्लेन, कोई शिकायत लेकर नहीं गई, मैं प्यार लेकर गई कि राजा मेरे घर पर आओ खाना खाने के लिए। और राजा आया और सिपाहियों ने देखा अब राजा जा रहा है तो रास्ता अच्छा होना चाहिए, रोड पर लाइट होना चाहिए, पानी होना चाहिए और घर अच्छा होना चाहिए। तो देखो राजा घर पे आया, राजा के आने से रोड बन गए, रोडों की लाइट बन गई, सबके घर में नल में पानी आने लगा और मेरा घर भी डेकोरेशन से भर गया। तो दोस्तों अगर राजा किसी के घर में जाता है तो इतनी तैयारी के साथ जाता है, तो जब आप और मैं राजाओं के राजा को, प्रभुओं के प्रभु को अपने परिवार में बुलाएंगे, अपने जीवन में बुलाएंगे, तो हमारा जीवन क्या से क्या हो जाएगा। मैं तो समझता हूँ आपका और मेरा जीवन ज्यों का त्यों हो जाएगा। तो दोस्तों इस कहानी के द्वारा परमेश्वर आपको मुझे बहुत आशीष करे। मैं विश्वास करता हूँ इस कहानी के द्वारा परमेश्वर ने आपसे जरूर बातें की होगी। तो गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।